हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो टॉपिक है अबे इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हमने लिए यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट, हमने लिए हैं दो टैरो और एक ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। तो यस, एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। बाकी आप अपने पर्सन को याद कर सकते हो और फिर ये रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है भी देख सकते हो। तब तक हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। हियर वी गो, हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ये हमने लिया है टैरो और हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं टैरो से। ठीक है, ओके, सरप्राइज। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर ऑफ योर पाइसेस। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि मिला है पेज ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ योर पाइसेस अगेन। चलो, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो है द हैंगमैन एंड जो फोर्थ कार्ड हम यहाँ पे चुन रहे हैं, जस्ट मिनट, जजमेंट। ठीक है, आज एक्चुअली एक बहुत अच्छा काम हो गया कि मैं एक रीडर है फ्रॉम द फॉरेन, उनकी सुन रहा था शॉर्ट्स, तो वहाँ पे उन्होंने जो टॉवर है उसका मीनिंग बहुत ही अच्छा बताया था। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग कि कई लोग जो है उसको बहुत ही नेगेटिव लेते हैं, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा कनेक्शन बताया। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, तो यस, शुरुआत करते हैं नाइन ऑफ कप्स से। शुरुआत है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ पाइसेस से। देखो भाई, इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है अभी। जो वो सोच रहे हैं, मान लो वो हंस रहे थे, उनकी पूरी हो गई है और ये उनको अच्छा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। मतलब याद किया आपको और आपने कॉल किया, फिर आपका मैसेज आ गया या फिर बस आपका फ़ोटो उनको फ्लैश हो गया कि भाई उनके फ़ोन में दिख गया, तो एक स्माइल चेहरे पे आ गई। तो कई लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, नाइन ऑफ कप्स आ गया तो कौन सी उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। देखो, इच्छा जो होती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है। कई लोगों को लगता है भाई लिटरली मिलना यही एक इच्छा होती है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने मान लो सोचा कि भाई आज मुझे इनका चेहरा विजिबल हो जाए, तो मान लो व्हाट्सएप पे दिख गया, फेसबुक पे दिख गया, इंस्टा पे दिख गया, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या फिर फ़ोन पे उनको एकदम से वो फ्लैश हो गया फोटो, तो बहुत अच्छा उनको लगता है कि भाई चलो भाई मेरी एक तो इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ पे उनकी इच्छाओं का भंडार लगा हुआ है। तो बाकी तो इच्छाएं पूरी हो रही है, हम कह सकते हैं छोटी हो या बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हो रही है और साथ में यहाँ पे वो चीज़ भी हम कह सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन बेसिकली यहाँ पे सरेंडर के मोड में है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन के मोड में है, सरेंडर के मोड में है कि ठीक है भाई, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, आई एम ऑलरेडी सेट टू गो। जो भी आपको कहना है मैं यहाँ पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बस बोलो और आप बोलते रहो। एंड मुझे आपको सुनना है एंड मुझे आपको कहना है जो है मेरे दिल की अभी की इस वक्त की बात, है ना। तो जो भी उनकी फीलिंग्स है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब कितने लोग एक्टिवली आगे आते हैं और ऐसा करते हैं वो डिपेंड होता है। ठीक है, लाइक मैंने कहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका जो शादी हुई उसकी, वो बहुत ही सरप्राइजिंगली हुई। तो कई लोगों की ज़िंदगी में सरप्राइजेस आते रहते हैं, बस आपको उसके लिए रेडी रहना होता है। थर्ड जो कार्ड है दी हैंगमैन। देखो, ये पर्सन जो है ना वो कई बार सोचता तो बहुत है बट एक्शन नहीं लेता। मतलब जब टाइम होता है कि भाई अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर द एक्शन, तो एक्शन लेता नहीं बल्कि यहाँ पे चुप बैठता है। तो यहाँ पे हम इस पर्सन को बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं कि देयर इज द एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक्शन लेने की ज़रूरत है बट वो एक्शन अभी तक ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है जजमेंट। मतलब ये पर्सन जो है वो जजमेंट के ऊपर रुके हुए हैं कि भाई कुछ बातों को लेके वो परेशान हो सकते हैं या फिर कुछ उन्होंने अंदाज लगाया है और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज द मेन रीज़न। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, फिर आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सो डबल थ्री, चेक कर सकते हैं आप इसका मीनिंग। फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर यहाँ पे आ चुका है, जस्ट मिनट, ये कार्ड है टेन ऑफ कप्स। ठीक है, देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है और थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना
कि ऐसे जो लोग हैं, जो आप दोनों के बीच दूरियाँ तैयार कर रहे हैं या फिर जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ आती हैं, ऐसे लोगों को ये झट से अब आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं कि भई इस व्यक्ति की वजह से मेरे और मेरे लवर के बीच इश्यूज़ आ गए, तो मुझे इस व्यक्ति को साइड नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं ना कि भई तुम्हारे एक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बस एक्स से साइड हो जाओ, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। तो बस ऐसा जो पर्सन है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उस व्यक्ति से इनको दूर रहना है। जैसे ये दूर रहने की शुरुआत करेंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये इनको एक अंदाज़ मिल गया है सेकंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की भी अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना, मतलब जो भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? फ्रेंड्स में भी कई लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरियाँ मेंटेन करना और आपको प्रॉमिस करना कि अब मैं ऐसे लोगों को डेफ़िनेटली आइडेंटिफ़ाई करूँगा, ये चीज़ भी यहाँ पे आती है। साथ में एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों ही जो कार्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। देखो एस ऑफ वांड्स से कह रहा है कि भई यहाँ पे शुरुआत हो रही है उनके दिल की बातों को आपके दिल के सामने रखने की, भई आई हैव समथिंग टू से, मुझे कुछ कहना है। और क्या है वो कहना कि भई देयर आर फीलिंग्स फ्रॉम मी, मतलब मेरी तरफ से फीलिंग्स से भावनाएँ हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ और आप उसे आइडेंटिफ़ाई करें, आप उसे समझें, जानें, बूझें। ठीक है? जैसे ही आप ये आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो यहाँ पे आता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही, मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रॉम द फैमिली इशू भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे इनकी तरफ से नहीं हमें दी जाएगी, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे एंड फाइनल जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है डेथ। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि इस पर्सन के लिए फ़िलहाल बदलाव ये एक बहुत प्रमुख रीज़न आता है, बिकॉज़ स्कॉर्पियो का साइन है ये। बदलाव अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो बदलाव को तुरंत स्वीकारना होगा। तो कुछ बातें हैं जिनमें ये बहुत ही ईज़िली बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो बातें हैं उसमें बदलाव करने के लिए इनको समय डेफ़िनेटली लगने वाला है। यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है भाई 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेकंड टाइम ये कार्ड आ चुका है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है क्वीन ऑफ कप्स। चलो एंड फोर्थ जो कार्ड आ चुका है फ्रॉम दिस टैरो ये है द मून। तो द मून यानी कि सेकंड जो हम कह सकते हैं भाई सेकंड और थर्ड जो है वो एक मेजर अगाना कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो किंग ऑफ सॉर्ड से शुरुआत है, बात करना अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो एक रिस्की और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि भी बात करना, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज से। ज़रा सा भी यहाँ वहाँ हुआ तो फिर आपको एक गलत अंदाज जा सकता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को देखनी होगी। साथ में यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब बातों में मिठास लाना, ठीक है। बातों की जो कड़वाहट है, मान लो आपने इनको कुछ कहा था तो वो सब भूल जाना एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इस एंगल से सोचना, तो फिर ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें आज बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। और इसका असर इनके मन के ऊपर पड़ रहा है, जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम द मून कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बस तुम्हें अंडरस्टैंड करना है उन चीज़ों को। और अब देखते हैं कि यहाँ पे ओरेकल से कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस ओरेकल। हम यहाँ पे पेयर में कार्ड्स चुनेंगे, लेट्स सी। ये आ रहा है यहाँ पे वेटिंग, ठीक है। एंड सेकंड जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे ये आ चुका है यंग वुमन। ये बेसिकली पेशेंस लूज़ कर रहे हैं अपने, और इनको लग रहा है कि भाई मैं वेट तो करना चाहता हूँ बट मैं कितना वेट करूँगा फिर कितना वेट करूँगी आई डोंट नो। तो इनके लिए मतलब अट्रैक्शन की लेवल बहुत आगे जा रही है और ये चाहते हैं कि भाई आपसे मिले एंड सब कुछ बढ़िया हो एंड आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट फेज़ बहुत जल्दी आ जाए। सेकंड जो कार्ड आ चुका है देखो ये है फॉल्सनेस, ठीक है। एंड उसके साथ जो एक कार्ड आ चुका है वो है रूम। तो क्या होता है ना, कई बार वो झूठी ज़िंदगी जीते हैं, मतलब कई बार खुद को कहते हैं कि नहीं भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, जो चल रहा है मैं वैसे ही चलने दूँ, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्कॉर्पियो का कार्ड आ चुका था डेथ, तो यहाँ पे चेंजेस तो होने ही वाले हैं, बस जल्दी करना है या फिर धीरे धीरे, ये बस सवाल इनके जहन में आ रहा है। तो फिलहाल के लिए है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।